है कि उदयपुर की बस अलकनंदा नदी में गिरी है। बस में उदयपुर के भी कई यात्री सवार थे। गोगुंदा क्षेत्र के यात्री होने की जानकारी आ रही है सामने। परिजनों को रुद्रप्रयाग पुलिस से मिली है जानकारी। रुद्रप्रयाग पुलिस परिजनों से संपर्क करने में जुटी हुई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां पर अलकनंदा नदी में बस की गिरने की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ मार्ग ये था जहां पर ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। इस वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ का दल मौके पर पहुंच चुका है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये नीचे बहती अलकनंदा नदी है और ऊपर से ये सड़क। और इस वक्त क्योंकि उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश हो रही है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में जब अलकनंदा नदी के नजदीक बस थी तो अचानक से बस पलटी खाती है। क्या वजह रही है, ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी प्राथमिकता है सभी लोगों की जान बचाना और तुरंत रेस्क्यू करना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना। लेकिन ये तो गनीमत रही कि बस जो है वह नदी में जाकर नहीं गिरी, जाकर पेड़ से अटक गई, जिस वजह से नदी का बहाव क्योंकि तेज था और बड़ा हादसा ये हो सकता था। कपिल संवाददाता हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। कपिल, कोई अपडेट मिल पाया है अभी तक इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ये बस रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से हायर की गई थी और उसमें उदयपुर और गोगुंदा के कई सारे यात्री उसके अंदर सवार होने की जानकारी मिली है। ये बस अलकनंदा नदी के अंदर गिरी। हालांकि गनीमत रही कि पेड़ पर अटक गई और वहां की पुलिस ने उदयपुर में जो बस में सवार यात्री थे उनके परिजनों से संपर्क किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। एक और जानकारी मिली है, 8 यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया। ये जानकारी रुद्रप्रयाग पुलिस ने उदयपुर के जो स्थानीय परिजन हैं उन परिजनों को ये जानकारी दी है कि 8 यात्रियों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया है। हालांकि कैजुअलिटी की भी जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी की जा रही है। एक की मौत की जानकारी निश्चित तौर पर सामने आई है। जो यहाँ के परिजन है उन्हें बताया कि एक यात्री की मौत हुई है। हालांकि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि ये जो बस खाई में गिरी, इस बस के अंदर उदयपुर और गोगुंदा के जो यात्री हैं वो सवार थे। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 1-2 ऐसे भी यात्री थे जिनका पूरा परिवार इस बस के अंदर सवार था। तो तकरीबन 18 के आसपास यात्री होने की जानकारी इसमें मिली थी। हालांकि उदयपुर पुलिस, रुद्रप्रयाग पुलिस ने जो उदयपुर के जो परिजन है, जो रिश्तेदार है, जो यात्री बस में सवार थे, उन्हें फोन किया और उन्हें इस हादसे की जानकारी दी है। हादसा कैसे हुआ? देखिए, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और इसके अलावा प्राथमिकता ये थी क्योंकि बस नदी में गिरी थी। ऐसे में यहाँ पर भी लोग काफी चिंतित थे, तो उन लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए जो रुद्रप्रयाग पुलिस है, उन्होंने उदयपुर में उनके यात्रियों के परिजनों से संपर्क किया था और उन्हें बताया कि बस नदी में गिरी थी। 8 यात्रियों को सुरक्षित निकाला है। एक यात्री की मौत हुई है। हालांकि वो कौन यात्री है अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन 8 यात्रियों को सुरक्षित निकालने की जानकारी सामने आई और ये भी बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। तो प्राथमिक जानकारी उदयपुर में परिजनों को दी गई और ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी में सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र हो रहा है। जब से अशोक गहलोत का यह बयान पब्लिक डोमेन में आया है, तब से सत्ता पक्ष आक्रामक हो गया है। अशोक गहलोत को आईना दिखाया जा रहा, उनके कार्यकाल की याद दिलाई जा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो खुद षड्यंत्र का शिकार रहा हो वो षड्यंत्र की बातें ना करे तो अच्छा है। बिना चुनाव के सियासी हुआ प्रदेश का माहौल। सीएम के चैलेंज के बाद शुरू हुआ बयानबाजी का दौर। अशोक गहलोत भी नजर आए सीएम पर हमलावर। गहलोत के बयान पर बीजेपी के दिग्गजों का पलटवार। सरकार की कार्यक्षमता का आकलन अगर कोई कर सकता है तो वो है आम जनता। लेकिन प्रदेश की सियासत में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है।
जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने काम के मामले में कांग्रेस की पूर्व सरकार को चैलेंज दिया है, तब से माहौल अलग हो गया है। सबसे पहले सीएम भजनलाल के जयपुर में दिए गए इन बयानों को सुनिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता दें। अलग अलग मौकों पर दिया गया सीएम भजनलाल का ये बयान विपक्ष को रास नहीं आया। ऐसे में जवाब देने आए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने एक अलग ही खुलासा किया। अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी में सीएम को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस भर में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी जो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी लोग कर चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार को समझा रहे हैं। अशोक गहलोत के इतने बड़े और विस्फोटक बयान के बाद जाहिर है सियासी हलचल के साथ बयानबाजी भी तेज होती। अशोक गहलोत के आरोप पर जवाब दिया कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते नजर आए और उन्होंने जनता में भ्रम न फैलाने की नसीहत दी। किसी तरह की कोई ये भ्रांतियां फैलाने का काम है, ये कांग्रेस अपने करती रही है और ये चिंताएं अशोक जी को थी। उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए थे, होटलों में रहे, कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई, ये खुद जानते हैं ना अशोक जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए। ये खुद वाकई में वो उसी प्रयोग को दूसरे पर करके और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत को आईना दिखाया। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे 5 वर्ष उनके केवल साजिशों में निकले। अशोक गहलोत जी जो स्वयं कांग्रेस के षड्यंत्रों से और कांग्रेस के इस प्रकार की राजनीति से ग्रसित रहे हैं और आज भी शायद वही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस गहलोत बनाम पायलट आज भी चल रहा है, उसका परिचय बार बार मिलते रहता है। आज शायद उनको लगता है कि दूसरी पार्टियों में भी इसी प्रकार से हो रहा है। को बोलिए आप अपनी चीजें याद कर रहे हैं क्या? बोले देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता से काम कर रही है। अशोक गहलोत को वो कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए। उनको अपने शायद पुरानी बातें याद आ रही होंगी। जब उनकी सत्ता थी उस समय ये सब चीजें होती थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी नहीं होती है। हम एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। चैलेंज से शुरू हुआ राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब षड्यंत्र तक पहुंच चुका है। सीएम भजनलाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बिना प्रमाण वाला दावा अब सियासी हमलों का जरिया बन गया है। बीजेपी हमलावर है और बयानों की बौछार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।